आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने टेलीफोन पर अमरीका और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ फ़लस्तीन के ताज़ा हालात पर बातचीत की है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली जारहियत में अब तक 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। और मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाकों हय शेख जराह, हय शाफात, बैत हनीना और दीगर मकामात पर खुलेज झड़पें हुई हैं, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल फलस्तीनी अवाम पर जारी जालिमाना हमलों को रुकवाने में एक बार फिर नाकाम हो गई है और OIC ने इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कतर की अनथक कोशिशें जारी हैं। इस ज़िम्न में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान नायब वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि गजा के आम शहरियों और मस्जिद अक़सा पर इसराइल के वहशियाना और मुसलसल हमलों को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को फौरन हरकत में आने की ज़रूरत है। उन्होंने मसला फ़लस्तीन के मुताल्लिक़ कतर के मुस्तक़िल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत करता है, जिनमें उनके दीनी हुकूक और सन 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद रियासत के क़याम का हक़ शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस होगा। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर इसराइली जारहियत और महसूर गजा पट्टी पर इसराइल के हमलों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जनाब सामिह शुक्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों वज़रा ने बिलखुसूस फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। गजा पर इसराइल के जालिमाना हमलों के नतीजे में सैकड़ों अफराद शहीद और जख्मी हो गए हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गजा और मगरबी किनारे के शहरों पर एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी इसराइली जारहियत में 200 से ज्यादा अफराद शहीद और 5600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक आज सुबह सवेरे इसराइल के जंगी जहाजों ने गजा पट्टी के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों, आम इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। गजा के इलाके हय रमाल में सबसे ज्यादा खुरेज हमला किया गया, जहां इसराइल की वहशियाना बमबारी में तकरीबन 40 फलस्तीनी शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि कई मकानात और इमारतें मिट्टी में मिल गईं। शहीद होने वालों में मासूम बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। गजा में आम शहरियों के घरों पर इसराइली हमले के जवाब में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने इसराइल के शहरों उसदूद, अस्कलान, बीर सबा, सदीरोत और राइन नामी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया है। उधर अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि उसने अमिताई नामी फौजी अड्डे और फौजी मकाम कोसोफिम के अंदर वाक़े जनरल जोलानी रेजिमेंट को निशाना बनाया है। इसी दौरान में हमास के सियासी दफ्तर के रुकन जनाब इज्जत अर-रुश्क ने कहा है कि फलस्तीनी मुजाहमत मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी शर्तें मनवाएगी। उन्होंने कहा कि इसराइली शहरी ज़ेर ज़मीन पनागाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कतरी हिलाल अहमद ने ऐलान किया है कि गजा पट्टी में मौजूद उसकी टीम हालात पर नजर रखे हुए है और नुकसान और इंसानी जरूरियात का अंदाजा लगा रही है। कतरी हिलाल अहमद ने बताया कि इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया जा चुका है और इसी तरह अस्पतालों में ज़ेर इलाज जख्मियों की हालत को भी फॉलो किया जा रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं।
فلسطین کے علاقے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے کئی علاقوں میں کشیدگی ہے اور فلسطینی نوجوانوں اور قابض فوجی دستوں کے مابین حی شعفات اور حی بیت حنینہ نامی محلوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح العیساویہ، سلوان اور راس العمود سے بھی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ بیت المقدس کے علاقے حی الشیخ جراح میں قابض فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں 12 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ ادھر مغربی کنارے میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 20 سے زیادہ ہو گئی ہے اور بیت المقدس اور مغربی کنارے کے تمام علاقوں میں زخمیوں کی مجموعی تعداد 4,500 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خبروں کے مطابق گاڑی تلے کچلنے کے ایک واقعے کے بعد اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج صبح سویرے لگاتار 8ویں دن بھی پبلک مقامات، مین روڈز اور سرکاری عمارتوں پر درجنوں حملے کیے ہیں اور ہر طرف زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسز ہی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں اسرائیل کا وحشیانہ حملہ جاری ہے اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ نئی لاشیں اٹھ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف سیکورٹی کونسل ایک بار پھر فلسطینی عوام پر جاری ظلم کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ادھر OIC کے وزراء خارجہ نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلائی گئی کانفرنس کے اختتام پر مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اختتامی بیان میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کانفرنس میں فلسطین کے وزیر خارجہ جناب ریاض المالکی نے OIC کے ممبر ملکوں کے فارن منسٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کو روکنے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل فرنٹ یا بین الاقوامی محاذ تشکیل دیں۔ اور قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 256 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 770 کنفرم پیشنٹس اس بیماری کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اب تک کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,07,077 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک قطر میں 20 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی نے ٹیلی فون پر امریکہ اور مصر کے وزراء خارجہ کے ساتھ فلسطین کے تازہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی حملے میں اب تک 200 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں حی الشیخ جراح، حی شعفات، بیت حنینہ اور دیگر مقامات پر خونریز جھڑپیں ہوئی ہیں اور سیکورٹی کونسل فلسطینی عوام پر جاری ظالمانہ اسرائیلی حملوں کو رکوانے میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے، جبکہ OIC نے اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج